हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने गुरुकुल में। मिशन एसएससी 2024 100 डेज चैलेंज को आज 88 डेज पूरे होने का है। तो दो वीडियोस पहले हमने एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। तो उसी का एक कंटिन्यूशन पार्ट रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारी कोशिश रही है कि हम 1 मिनट में एक क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर पाए, ठीक है। तो टू ट्रेन्स 108 meters and 112 meters in length running towards each other in parallel lines. टुवर्ड्स ईच अदर का मतलब क्या है? ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो एक ट्रेन का लेंथ है 108 मीटर और एक का 112 मीटर। तो अगर एक ट्रेन दूसरे को क्रॉस कर रही है, मतलब डिस्टेंस कितना होता है? लेंथ ऑफ फर्स्ट ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ सेकेंड ट्रेन, जो कि है 108 प्लस 112, कितना हो गया? 220 मीटर। तो एक स्पीड कितनी है ऑपोजिट डायरेक्शन में? ऑपोजिट डायरेक्शन में स्पीड क्या होती है? S1 प्लस S2, जो कि एक की है 45 और दूसरे की है 54, जो बन गया 99 किलोमीटर पर आवर। क्योंकि डिस्टेंस मीटर में है, इसीलिए इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करो। तो 9 से गया 11 बार, 9 से गया 2 बार। तो आंसर कितना बन गया? 55/2 मीटर पर सेकेंड। इतना तो हो गया। तो अभी हमें क्या कैलकुलेट करना है? टू क्रॉस ईच अदर आफ्टर द मीट इट विल टेक हाउ मच टाइम? टाइम होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना है? 220 मीटर डिवाइडेड बाय 55/2। डिवाइडेड बाय 2 ऊपर जाएगा, इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है। 55 से ए गया 4 बार, आंसर क्या आ गया? 8 सेकेंड। देखो, एक्चुअल सोल्यूशन बहुत ही सिंपल है, बाकी जो भी है वो सिर्फ कन्वर्शन है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। On a journey across Kolkata, taxi averages 50 किलोमीटर पर आवर, हाँ, फॉर 50% ऑफ द डिस्टेंस। तो एक तो ये डेटा हो गया, चलो हाईलाइट ही कर देते हैं। 50 किलोमीटर पर आवर, 50% ऑफ द डिस्टेंस। फिर अगला क्या है? 40 किलोमीटर पर आवर, 40% ऑफ इट। फिर क्या है? 20 किलोमीटर पर आवर फॉर द रिमेनिंग। तो डिस्टेंस को कुछ भी मान लो, तुम्हारी मर्जी है। 100 मानो, 200 मानो, वो चेंज नहीं होगा। टोटल डिस्टेंस में मानता हूं 100 किलोमीटर, जिसमें 50%, फिर 40%, फिर रिमेनिंग। 50% कितना होता है? 50। 100 किलोमीटर का 50%, 50। तो 40% कितना हुआ? 40 बचा कितना? 10। और फिर अगला डेटा क्या है? 50% ऑफ द डिस्टेंस के लिए स्पीड कितनी है? इसको डिस्टेंस लिख देते हैं, 50 किलोमीटर, किलोमीटर और किलोमीटर। ठीक है। फिर इसकी स्पीड कितनी है? 50 किलोमीटर पर आवर, इसकी 40 किलोमीटर पर आवर, इसकी 20 किलोमीटर पर आवर। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है? द एवरेज स्पीड। स्पीड कैलकुलेट करना है, जो होती है डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है। तो अभी ध्यान से देखो। तो टोटल डिस्टेंस हो गया 100, डिवाइडेड बाय टाइम कैलकुलेट करना है। तो 50 डिस्टेंस है, स्पीड 50 है, तो टाइम आ गया 1 आवर। यहाँ भी 40 है, टाइम आ गया 1 आवर। तो यहाँ डिस्टेंस 10 है, स्पीड 20 है, 10/20 आ गया 0.5। तो टोटल टाइम है 2.5। तो आंसर क्या आएगा? 40 किलोमीटर पर आवर। आंसर है बी। इसको सॉल्व करना तो आता ही होगा। देखो, 2.5 को क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 1000/25। 25 से गया 40 बार, खत्म। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। A train 270 meter long is running at a speed of 36 kilometer per hour. Then it will cross a bridge of length 180 meters in. देखो, टाइम बताना है ना। टाइम क्या होता है? डिस्टेंस बाय स्पीड। एक ट्रेन जब किसी भी ब्रिज को क्रॉस करती है, तो डिस्टेंस ऑफ लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज डिवाइडेड बाय क्या होता है? स्पीड। तो लेंथ ऑफ ट्रेन है 270, लेंथ ऑफ ब्रिज है 180, डिवाइडेड बाय स्पीड कितनी है? 36 किलोमीटर पर आवर। उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि डिस्टेंस मीटर में है। तो 18 से गया 2 बार। तो ये कितना बना? 270 प्लस 180 कितना बनता है? 450। 5 इंटू 2, 10। तो आंसर कितना बन गया? 45 सेकेंड। ऑप्शन क्या है? बी। बहुत ही सिंपल, सही है। अगला क्वेश्चन देखो।
A train is moving at a speed of 80 kilometers per hour to cover a certain distance in 4.5 hours. The speed of the train to cover the same distance in 4 hours is, देखो d1 और d2 दोनों बराबर हैं. d1 होता है s1 इंटू t1, d2 होता है s2 इंटू t2. अभी सब्स्टिट्यूट करो तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड है, 4.5 घंटे के लिए ट्रैवल कर रही है. अगर वही 4 घंटे के लिए ट्रैवल करती तो स्पीड कितनी थी, यही तो कैलकुलेट करना है. 4 से गया 20 बार, तो S2 कितना है, 4.5 को 20 से गुणा कर दो, आंसर कितना आएगा, 90 किलोमीटर पर आवर. ऑप्शन क्या है, ए. अगला क्वेश्चन देखो. A man can swim 3 kilometers in still water if the velocity of the stream is 2 kilometer. Speed of man 3 है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम 2 किलोमीटर पर आवर है. स्पीड डाउन स्ट्रीम कितनी होगी, 3 + 2 5 किलोमीटर पर आवर. स्पीड अपस्ट्रीम कितनी होगी, 3 - 2 विच इज 1 किलोमीटर पर आवर. इतना तो समझ में आ गया. Then time taken by him to swim towards place 10 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड बैक. 10 किलोमीटर जाके फिर वापस आ रहा है, पहले अपस्ट्रीम जा रहा है. हाँ, टाइम तो कैलकुलेट करना है ना. टाइम क्या होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड. तो 10 किलोमीटर पहले अपस्ट्रीम जा रहा है जिसकी स्पीड है 1 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर 10 किलोमीटर वापस आ रहा है डाउन स्ट्रीम में जिसकी स्पीड है 5 किलोमीटर प्रति घंटा. ठीक है, तो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा आंसर क्या आएगा, 5 से ये गया 2 बार, आंसर क्या है, 12 घंटे. डन. क्वेश्चंस छोड़े से मतलब नॉर्मल से ही है, लेकिन सोल्यूशन कितना है, बहुत ही सिंपल. अगला क्वेश्चन देखो. अ ट्रेन मूविंग एट द स्पीड ऑफ और द रेट ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर. स्पीड कितनी है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा. क्रॉसेस अ मैन इन 10 सेकेंड्स. एक आदमी को क्रॉस करने में 10 सेकेंड. जब किसी आदमी को क्रॉस करती है, डिस्टेंस क्या होता है, लेंथ ऑफ ट्रेन के बराबर. और वही अगर प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म के बराबर. मतलब यहाँ पे जो भी डिस्टेंस कवर करेगी वो डिस्टेंस भी ज्यादा होगा, वो टाइम भी ज्यादा होगा. सिर्फ ट्रेन का लेंथ जितना कवर करने के लिए अगर 10 सेकंड लगेंगे, उसके साथ प्लेटफॉर्म को कवर करने के लिए 10 सेकंड से ज्यादा लगेंगे. एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन डी. सॉल्व करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है. अगला क्वेश्चन देखो. अ मैन राइड्स एट द रेट ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर. ध्यान से समझो, 18 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब 1 घंटे में, या ऐसे समझो 60 मिनट में 18 किलोमीटर. बट स्टॉप्स फॉर 6 मिनट्स टू चेंज द हॉर्सेस एट एवरी 7th किलो at the end of every 7th kilometer. But stops for 6 minutes to change the horse at the end of every 7th kilometer. End of 7th kilometer. ठीक है. The time that will be take to cover the distance of 90 kilometers is. फिर कैसे सॉल्व करोगे? वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो और आंसर कमेंट सेक्शन में बताने की कोशिश करो. ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं. हाँ, तो पहले ये समझो कि नंबर ऑफ स्टॉपेजेस कितने हैं. नंबर ऑफ स्टॉपेजेस कैसे कैलकुलेट करोगे, नंबर ऑफ स्टॉपेजेस. तो 90 किलोमीटर जाना है, हर 7 किलोमीटर में उसको रोकना है, तो ये अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा, 7 × 7 20 बच गया, 7 × 2 14. पॉइंट डेसिमल वो कंसिडर नहीं करना है. वो स्टॉप मतलब वो डेस्टिनेशन रीच करने के बाद जो भी रेस्ट करेगा वो कैलकुलेट नहीं करना है. तो टोटल टाइम कैसे कैलकुलेट करोगे. 90 किलोमीटर जाना है 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है, प्लस 12 स्टॉपेजेस हैं 6 मिनट के, तो उसको आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए 60. तो हो गया आंसर 18 5 ये 5 आवर्स.
सॉरी। हाँ, तो हमने कुछ गलती कर दी। देखो यहाँ पे ध्यान से 6 स्टॉपेजेस है ना, सिर्फ 6 स्टॉपेजेस हैं। तो 90/18 आ गया 5 घंटे। 6 से 1 गया 10 बार। तो मतलब इसको डिवाइड करूंगा तो आएगा 1.2। आंसर क्या है? 6.2। 0.2 का मतलब क्या होता है? 0.2 का मतलब होता है 1/5। 1/5 ऑफ 60 जो कि 12 मिनट के बराबर होता है। तो क्या होता है? 6 hours 12 minutes। दोबारा समझो, थोड़ा सा डिस्टरबेंस है, काइंडली इग्नोर। तो ये हो गया स्टॉपेजेस के बिना। 90/18 क्या है? 90 किलोमीटर जाना है 18 किलोमीटर पर की स्पीड से, ये 5 घंटे आ गए। लेकिन वो 12 बार खड़ा करेगा 6 मिनट के लिए। मिनट को आवर्स में कन्वर्ट करो, तो 6 से गया 10 बार। तो इसको सॉल्व करोगे 1.2 आएगा, मतलब 6.2 आवर्स। 6.2 आवर्स मतलब 6 आवर्स। 0.2 होता है 1/5। 1/5 ऑफ आवर होता है 12 मिनट। 6 घंटे 12 मिनट। आंसर क्या है? ऑप्शन बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अ मैन रोज डाउन अ रिवर 15 किलोमीटर इन 3 hours। 15 किलोमीटर 3 घंटे में, मतलब 5 किलोमीटर प्रति घंटा। जब वापस आता है वही 15 किलोमीटर के लिए 7.5 घंटे लेता है। मतलब स्पीड कितनी? 2 किलोमीटर पर आवर। मतलब क्या है? डाउन स्ट्रीम में जो कि x+y होती है 5 है, वही अपस्ट्रीम में जो कि x-y होती है वो 2 है। हमें क्या बताना है? रेट एट विच ही रो इन स्टिल वाटर, मतलब x की वैल्यू बताना है। तो 2x इज इक्वल टू कितना है? 7। तो x की वैल्यू कितनी है? 3.5। ठीक है, क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर कोई भी डाउट हो या कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो थोड़ा सा भी वैल्यूएबल लगे, काइंडली शेयर विथ योर फ्रेंड्स अक्रॉस। See you guys in the next video. Till then, keep learning, keep exploring. Have a great day ahead. All the very best for your future. Bye bye.